नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो करते हैं शुरू वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ही ऐसे ही आपको जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बालू का स्तूप मुक्त शहर कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं कि फलौदी है, बाप है, फतेहगढ़ है या बनियान है। तो राइट आंसर जो होगा हमारे सामने वो होगा दोस्तों हमारे सामने फलौदी। तो फलौदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि बाप बोल्डर संबंधित कौन सा जिला है। बाप बोल्डर संबंधी कौन सा जिला है, जिसमें हमें दे रखा है जयपुर, कोटा, जोधपुर और जैसलमेर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि गोडावन प्रदेश कहाँ है। गोडावन प्रदेश कहाँ है। साबरमती नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है, गग्गर नदी के किनारे है या अरावली के पास है। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लूनी नदी के पास में है। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने कि भौगोलिक अंचल प्राचीनतम स्थानों में से कौन से स्थान आते हैं। भौगोलिक अंचल प्राचीनतम स्थानों में कौन से स्थान आते हैं। पठारीय प्रदेश आते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं, शुष्क प्रदेश आते हैं या अरावलीय पर्वतीय प्रदेश आते हैं। इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे कम ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे कम ऊंची चोटी बतानी है कि सबसे कम ऊंची चोटी इन चारों में से कौन सी है। तो जिसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन दे रखे हमें अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ या सज्जनगढ़। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सज्जनगढ़। तो सज्जनगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन के ऊपर। छठा क्वेश्चन हमारे सामने है कि राजस्थान में तेरह ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है। तो यहाँ कुछ मेले दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबूजी के मेले में, रामदेवरा के मेले में, तेजा जी के मेले में, गोगा जी के मेले में। तो तेरह ताली नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किस मेले में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामदेव के मेले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खंभों का जंगल किस मंदिर को कहा जाता है। मंदिर गलत टाइप किया गया है, सॉरी। तो मंदिर पूछा जा रहा है कौन से मंदिर को कहा जाता है, रणकपुर को, परशुराम महादेव को, ओम बन्ना को या निम्बोका नाथ मंदिर में। तो खंभों का जो जंगल है, यानी कि यहाँ पे 1444 खंभों का जो खंभे लगे हुए हैं इस मंदिर में, उस मंदिर का नाम बताना है, वो मंदिर कौन सा है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने रणकपुर का मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खंभों का जंगल किस मंदिर को कहा जाता है। वही सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रावण हत्था कौन सा वाद्य यंत्र है। रावण हत्था जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है या अवनद वाद्य यंत्र है या तत्वाद्य यंत्र है। तो रावण हत्था कौन सा वाद्य यंत्र है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि पाबूजी की फड़ बांचते समय कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पाबूजी की फड़ बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं सारंगी, रावण हत्था, बपंग या रबाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रावण हत्था हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धराधरगढ़ किला किस नाम से जाना जाता है। धराधरगढ़ किला किस उपनाम से जाना जाता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन में दे रखा है हमें, अंबर पैलेस के नाम से जाना जाता है, बाघों का निवास, या चौमुहागढ़, या चील का टीला। तो राइट आंसर जो दोस्तों होगा हमारे सामने वो हो जाएगा चौमुहागढ़, जिसका राइट आंसर हो जाएगा चौमुहागढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि काला बाला देवता किसे कहा जाता है। काला बाला देवता तेजा जी को, रामदेव जी को, बाबू जी को, या बन्ना जी को। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेजा जी। तेजा जी को काला बाला देवता भी कहा जाता है। चलिए 13वां क्वेश्चन, नाग देवता किसे कहा जाता है। नाग देवता रामदेव जी को, बाबू जी को, बन्ना जी को, तेजा जी को। नाग देवता के नाम से भी किसको जाना जाता है, तेजा जी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने तेजा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है। ददरेवा में है, कोलमंडल में, खड़नाल में, या असीद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर खड़नाल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, खड़नाल ही राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट ही हमें बताया गया है। क्या बताया गया है, एक साइड कवि है, दूसरी साइड कवियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो पहला कवि का नाम क्या है, कुशल लाभ है। कुशल लाभ के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तो है माधवनाल, कामकांडला, और ढोला मारू। ये इसके जो कवि हैं वो कौन है, वो है कुशल लाभ। चलिए इसी प्रकार हम दूसरे कवि के ऊपर चलते हैं। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, वो है धरती धोरारी, और पाथल और पीथल, और लीलटास। ये 3 जो दे रखे हमारे सामने, ये कन्हैयालाल सेठी के द्वारा है। तीसरा दे रखा है बिट्ठू मियाँ। बिट्ठू मियाँ के द्वारा बाबूजीरा छंद, गोगाजीरा, रामबाल। ये 3 ग्रंथ जो हैं, जो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये बिट्ठू मियाँ जी के द्वारा, कन्हैयालाल सेठी के द्वारा धरती धोरारी, पाथल पीथल, लीलटास, और कुशल लाभ के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ है वो है माधवनाल, कामल कांडला, और ढोला मारू। ये तीनों ग्रंथ कवि कुशल लाभ के द्वारा लिखे गए हैं, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और राजस्थान स्टेट लेवल की जो भी कोई तैयारी कर रहा है, तो राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे वीडियो डालते रहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।